18 जून 2026 एक 25 साल का लड़का अपनी होने वाली वाइफ के साथ ट्रैकिंग के लिए निकला। जगह थी पुणे का फेमस लोहाघाट फोर्ट। सब कुछ नॉर्मल था, पहाड़, खूबसूरत नज़ारे, फ़ोटोज़ और साथ में वो लड़की जिसे कुछ ही महीनों बाद उसकी शादी होने वाली थी। लेकिन कुछ देर बाद वही लड़का फोर्ट की गहराई खाई में पड़ा था। नाम था केतन अग्रवाल। शुरू में जो बात सामने आई वो एक एक्सीडेंट जैसी थी। केतन शायद फ़ोटो लेते वक्त नीचे गिर गया। एक ट्रैकिंग एक्सीडेंट, एक दर्दनाक मौत और कहानी ख़त्म। लेकिन कहानी ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि पुलिस और केतन के करीबी लोगों को कुछ बातें अजीब लगने लगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक केतन ट्रैकिंग से अनजान नहीं था। और फिर इन्वेस्टिगेशन में एक दूसरा नाम सामने आया, चेतन चौधरी। पुलिस का एलिगेशन था केतन की होने वाली वाइफ सिया गोयल और चेतन एक दूसरे को पहले से जानते थे। और पुलिस इन्वेस्टिगेशन धीरे धीरे एक्सीडेंट से हटकर मर्डर कॉन्स्पिरेसी की तरफ मुड़ने लगी। सोचो, जिस लड़की के साथ केतन अपनी शादी की प्लानिंग कर रहा था, पुलिस का शक अब उसी तक पहुंच रहा था। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात अभी सामने आनी बाकी थी। पुलिस के मुताबिक 18 जून को लोहाघाट फोर्ट पर जो हुआ वो अचानक नहीं हुआ था। इन्वेस्टिगेशन में एलिगेशन सामने आया कि इससे पहले इस प्लानिंग की रिहर्सल तक की गई थी। हाँ, पुलिस का कहना है केतन को क्लिफ से धक्का देने की एलिज्ड प्लानिंग को एक दूसरी जगह पर प्रैक्टिस किया गया था। लेकिन सवाल था केतन को लोहाघाट फोर्ट तक लाया कैसे गया? पुलिस को सिया और चेतन पर शक हुआ कैसे? और फोर्ट के ऊपर दिया गया एक छोटा सा सिग्नल कैसे केतन की मौत का एलिज्ड सिग्नल बन गया? क्योंकि पुलिस के मुताबिक उस दिन सिर्फ धक्का देने की प्लानिंग नहीं थी, एक प्री डिसाइडेड सिग्नल भी था। और वो सिग्नल था ज़मीन पर बैठ जाना। आखिर सिया के ज़मीन पर बैठते ही क्या हुआ? ये कहानी अभी और ज़्यादा शॉकिंग होने वाली है। सिया का ज़मीन पर बैठना कोई नॉर्मल मूवमेंट नहीं था। पुलिस के मुताबिक ये एक प्री डिसाइडेड सिग्नल था, प्लान एलर्जी था। केतन को फोर्ट के एक ऐसे हिस्से तक ले जाना जहाँ भीड़ कम हो और चेतन दूर से उन दोनों को फॉलो करे। लेकिन चेतन वहां पहुंचा कैसे? पुलिस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक उसने कार का यूज़ नहीं किया। वो पुणे से लोहाघाट फोर्ट तक स्कूटर पर गया। क्यों? पुलिस का मानना है कि टोल प्लाजा पर कार का रिकॉर्ड सीसीटीवी ट्रायल और उसकी मूवमेंट को एक्सपोज कर सकता था। इसलिए स्कूटर और रिपोर्ट्स के मुताबिक अपनी अपीयरेंस को हाइड करने का भी एलिज्ड प्लानिंग की गई थी। 18 जून सिया और केतन फोर्ट पर आगे बढ़ रहे थे और पुलिस के मुताबिक चेतन उन्हें सीक्रेटली फॉलो कर रहा था। अब बस एक सिग्नल का इंतज़ार था, एक ऐसा सिग्नल जो सिर्फ सिया और चेतन समझते थे। और फिर सिया ज़मीन पर बैठ गई। पुलिस का एलिगेशन है सिया का बैठना चेतन के लिए सिग्नल था। लेकिन बैठने का सिग्नल ही क्यों? पुलिस के मुताबिक प्लानिंग में एक डर था, अगर केतन को पुश किया गया तो गिरते वक्त वो आवाज़ करेगा, सिया को पकड़ सकता था। इसलिए सिया को केतन की रीच से दूर रखना था और इसी वजह से उसका ज़मीन पर बैठना एलिजिबली प्लान का हिस्सा था। पुलिस का आरोप है सिग्नल मिलते ही चेतन केतन के पास पहुंचा और केतन को क्लिफ से नीचे धक्का दे दिया। कुछ ही पल में जो ट्रैकिंग ट्रिप लग रही थी वो एक डेथ सीन बन चुकी थी। लेकिन अब दोनों के सामने सबसे बड़ा सवाल था, पुलिस को क्या बताया जाएगा? शुरुआती वर्जन था केतन का पैर फिसला और वो नीचे गिर गया, एक एक्सीडेंट। लेकिन केतन की फैमिली और करीबी लोगों को ये बात हजम नहीं हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक केतन ट्रैकिंग का एक्सपीरियंस रखता था। फैमिली के डाउट्स के बाद पुलिस ने स्टेटमेंट्स, टेक्निकल एविडेंस और दूसरी इंफॉर्मेशन को जोड़ना शुरू किया और इन्वेस्टिगेशन धीरे धीरे सिया से एक दूसरे नाम तक पहुंची, चेतन चौधरी। पुलिस ने दोनों को बीच कनेक्शन को इन्वेस्टिगेशन किया और फिर केस में एलिज्ड प्लानिंग के और लायर्स सामने आने लगे। ऑनलाइन सर्चेस, डिलीटेड चैट्स और पुलिस के मुताबिक मर्डर से पहले रिहर्सल। इन्वेस्टिगेटर्स का एलिगेशन है कि किलिंग से पहले लोकेशन और मेथड को लेकर प्लानिंग हुई थी। क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन के लिए पुलिस सिया को लोहाघाट फोर्ट भी ले गई और डमी के थ्रू सीक्वेंस रिक्रिएट किया गया।
लेकिन भाई अब जो इन्वेस्टिगेशन में नया एंगल सामने आया है ना, उसने इस केस को और शॉकिंग बना दिया है। पुलिस अब एक एलिज्ड सीक्रेट मैरिज क्लेम को वेरीफाई कर रही है और सिया के फ़ोन की फॉरेंसिक एग्जामिनेशन में एक दूसरे फेमस मर्डर केस से जुड़ी सर्चेज की रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं। वही राजा रघुवंशी हनीमून मर्डर केस। सवाल ये है, सिया उस केस के बारे में क्या सर्च कर रही थी और पुलिस को उसके फ़ोन में ऐसा क्या मिला जिसने प्री प्लानिंग के डॉट को और गहरा कर दिया। सिया के फ़ोन की सर्च हिस्ट्री और पुलिस वेरिफिकेशन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन चुकी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ़ोन डाटा में राजा रघुवंशी मर्डर केस से जुड़ी सर्चेज मिली। पुलिस सोर्सेज के हवाले से रिपोर्ट हुआ कि सोनम रघुवंशी से पुलिस ने क्या सवाल लिए। बेल हेयरिंग और केस से जुड़ी दूसरी डिटेल्स सर्च की गई थी। लेकिन यहाँ एक बात क्लियर है, पुलिस ने अभी सिर्फ इन सर्चेज को डिजिटल ट्रायल का हिस्सा बताया है। सिर्फ गूगल सर्च मिला है। आपने आप में मर्डर प्रूफ नहीं करता। लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि केतन की मौत से पहले सिया ऑनलाइन क्या देख रही थी और क्यों। और फिर इन्वेस्टिगेशंस में एक और शॉकिंग एंगल सामने आया, सीक्रेट मैरिज। पुलिस अब वेरीफाई कर रही थी कि क्या सिया और चेतन ने केतन की मौत से कुछ महीने पहले छुपके से शादी की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों की चैट्स और कम्युनिकेशन में ऐसी बातें मिली जिन्होंने पुलिस को इस एंगल की तरफ देखने पर मजबूर कर दिया। लेकिन क्या वो मैरिज लीगली रजिस्टर्ड थी, ये अभी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। अब सोचो, एक तरफ केतन जिसकी शादी सिया से होने वाली थी और दूसरी तरफ पुलिस ने एलिज्ड सीक्रेट रिलेशनशिप और पॉसिबल सीक्रेट मैरिज को इन्वेस्टिगेट कर रही थी। लेकिन केतन को क्या कुछ पहले पता चल गया था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि मौत से सिर्फ 4 दिन पहले केतन और अपने फादर से सिया को लेकर कंसर्न शेयर किया था। उसने कहा था सिया का फ़ोन अक्सर बिजी रहता है और वो बार बार चेतन का नाम लेती है। केतन को शक था कि शायद सिया का अफेयर चल रहा है। लेकिन 18 जून केतन फिर सिया के साथ फाट गया और पुलिस के मुताबिक मौत से कुछ ही पल पहले सिया ने केतन को फ़ोन अपने पास ले लिया था। बाद में वही फ़ोन केतन के रिलेटिव को दिया गया। अब पुलिस ये भी इन्वेस्टिगेट कर रही है कि जब फ़ोन सिया के पास था क्या उसमें से कोई एविडेंस डिलीट किया था। इन्वेस्टिगेटर्स ने का कहना है सिया और चेतन की चैट्स भी डिलीट की गई थी। एक ट्रैकिंग ट्रिप की क्लिप, एक छोटा सा सिग्नल और फ़ोन के अंदर छुपा डिजिटल ट्रायल। पुलिस का एलिगेशन है केतन अग्रवाल की मौत एक्सीडेंट नहीं बल्कि पहले से प्लान की गई मर्डर कॉन्सिक्वेंसी थी। सिया गोयल और चेतन चौधरी पर मर्डर का आरोप है, लेकिन फाइनल गिल्ट का फैसला कोर्ट करेगा। केस की इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। केतन ने मौत से पहले अपने फादर के सामने अपना शक रखा था। शायद उसने कुछ गलत लग रहा था, लेकिन उसने शायद कभी नहीं सोचा था कि जिस इंसान के साथ वो अपनी ज़िंदगी शुरू करने वाला है, एक दिन पुलिस का शक उसी तक पहुंच जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या केतन को अपने शक के बाद शादी रोक देनी चाहिए थी? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताना। मैं हूँ पोरश और आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। मिलते हैं अगली फाइल में, क्योंकि कभी कभी एक्सीडेंट जैसी दिखने वाली कहानी एक्सीडेंट होती ही नहीं। जय हिंद दोस्तों।